नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ब्राइटकॉम के बारे में। लिस्टिंग हुई दोस्तों, और लिस्टिंग जो है किसी भी लिहाज से खराब नहीं हुई। बहुत अच्छी लिस्टिंग हमें देखने को मिली कंपनी की, और जहां पर क्लोज हुआ था वहां से बहुत ऊपर लिस्ट हुआ, स्मूथली लिस्ट हो चुका है। मगर जब लिस्टिंग हुई दोस्तों, तो लिस्टिंग के बाद अचानक आपने देखा लोअर सर्किट लग गया। लिस्टिंग के समय कोई सर्किट नहीं था। जी हाँ, लिस्टिंग के समय जहां पर ये क्लोज हुआ था 2024 में, वहां से कोई सर्किट नहीं था, मगर लिस्टिंग के बाद इसमें सर्किट लगाया गया। और क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में इस समय ट्रेड हो रहा है, तो यहां पर आपको पता ही है कि न मार्जिन काम करता है और ना आपको मार्जिन में ट्रेड करने दिया जाता है। सारा का सारा काम कैश होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कई दिनों के बाद दोस्तों, कई दिनों के बाद आज हमने देखा कि ब्राइटकॉम की अच्छी लिस्टिंग हुई। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 22 रुपए के आसपास ये जाकर लिस्ट हुआ। मगर 22 रुपए के आसपास लिस्ट होने के बाद आज के दिन का अगर हाई आप एनएससी पर देखेंगे तो एनएससी पर 22 रुपए का है, और लो 20 रुपए 71 पैसे का, और क्लोजिंग 20 रुपए 71 पैसे की है। ओपन हुआ था 21 रुपए 80 पैसे पर। लास्ट टाइम जब ये क्लोज हुआ था तो शायद 9 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था दोस्तों। 9 रुपए से एक प्रकार से लिस्टिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी अगर ये 21 रुपए पे लिस्ट होता है तो। मगर लिस्टिंग के बाद, अचानक लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि बिकवाली हावी हो गई दोस्तों। और बिकवाली जो है, जब वो हावी हुई दोस्तों, उसमें तेजी आई बिकवाली में, तो लोअर सर्किट लग गया। क्योंकि सबसे पहली बात है, 5% का सर्किट लिमिट रखा था एनएससी ने भी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएससी ने भी 5% का ही सर्किट रखा था। जब 5% का सर्किट था दोस्तों, तो जैसे ही वो सर्किट में गया तो लॉक हो गया। अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर सर्किट तो था ही नहीं। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ओपनिंग के समय सर्किट नहीं, मतलब जहां से ये क्लोज हुआ था वहां से लेकर ओपनिंग सेशन यानी कि 10 बजे तक, जब तक प्राइस सेटल होता है तब तक कोई सर्किट नहीं है। मगर लिस्टिंग के बाद तो दोस्तों पावर एनएससी बीएससी के पास चला जाता है और वो सर्किट लगा देती है। ऐसा ही हुआ। मगर आज आपने एक चीज देखी कि इसका मार्केट कैप, जो कभी क्लोजिंग के समय जब ये ट्रेड इसका सस्पेंड किया गया था 2000 करोड़ के आसपास का था, वो आज बढ़कर 4121 करोड़ रुपए हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है, जब क्लोज हुआ था तो यहाँ पर 9 रुपए का प्राइस था, अब प्राइस भी 20 रुपए का है, तो ये होना ही था, ये होना ही था। मगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे, इतनी जबरदस्त तरीके से लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी कुछ ट्रेडिंग हुई है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिलीवरी बाइंग है दोस्तों, 82,69,362 करोड़ शेयर जो है डिलीवरी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेड हुए हैं, और करीब करीब इसकी वैल्यू जो है 17 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसने आज के दिन में किया है। सेम चीज एनएससी पर, अगर आप एनएससी पे देखेंगे तो टोटल ट्रेड वैल्यू यही आ रही है करीब करीब 16.95, यानी कि 17 करोड़ रुपए। हालांकि डिलीवरी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई है कि टोटल डिलीवरी परसेंटेज कितना है दोस्तों। हालांकि 100% डिलीवरी परसेंटेज है, यहाँ पर सेम डे तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। और कंपनी की तरफ से कोई अभी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया है। मगर अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो लोअर सर्किट आपको देखने को मिला, शेयर के अंदर खुलते ही गिरावट हुई, क्या है ये? तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जब इसने लास्ट टाइम 2024 के अंदर क्लोजिंग करी थी तो आपको पता है 9 रुपए के आसपास, और कई दिनों तक ये ट्रेड भी हुआ था दोस्तों। अब बहुत सारे लोग लंबे समय से अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे थे दोस्तों, और ऐसा होता भी है, हमने देखा भी है दोस्तों कि कई लंबे समय तक अगर किसी भी शेयर्स में कोई रिटेल निवेशक फंस जाता है तो वो अपने आप को असहज महसूस करता है। ब्राइटकॉम के केस में भी सेम ऐसा ही है।
लंबे समय से कई लोग इसमें फंसे पड़े हैं। तो जब आज ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिस्टिंग बहुत अच्छी है, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मगर लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर इनको अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है, तो स्वाभाविक सी बात है सभी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया है। तो उन लोगों ने आज सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और फिर ऐसा सेलिंग प्रेशर बढ़ा दोस्तों कि सीधा लोअर सर्किट लग गया और वो लोअर सर्किट दिन के दौरान किसी भी समय नहीं खुला और करीब करीब दिन के दौरान अगर हम बात करें तो 4 करोड़ शेयरों के सौदे लगे हुए थे सेल साइड में। पहले वो 1 करोड़ हुआ, फिर वो 2 करोड़ हुआ, फिर 3 करोड़ हुआ, फिर 4 करोड़, उससे भी अबाउ गया था। इसका मतलब ये पैनिक, मतलब 9 रुपए वाली चीज अगर ऊपर खुलती है तो सभी लोग सोचते हैं कि हम यहां पर बुक कर लें, और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला और लोगों ने यहां पर सेल साइड में ऑर्डर लगाया। हालांकि शुरुआती ऑर्डर जो थे वो लगे हैं दोस्तों, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया। करीब करीब 2 करोड़ शेयर जो है शुरुआती तो दौर में लगे थे और उसके बाद लोअर सर्किट लग गया। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों कि ऐसा तभी होता है जब रिटेल निवेशक कई महीनों से किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का ये मतलब है कि वो आया तो शॉर्ट टर्म के लिए था मगर वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन गया। तो ऐसे निवेशक इस समय रास्ता ढूंढ रहे हैं दोस्तों, और आज उन्होंने ये रास्ता ढूंढा, उनको मौका मिला, उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि पहला ही दिन था तो यहाँ ऑपरेटर की बात करेंगे नहीं दोस्तों, और अभी भी वैसे भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है तो ऑपरेटर बहुत कम एक्टिव रहता है, मगर उसको भी पता था कि खुलते ही यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, लोअर सर्किट लग सकता है। तो वो लोग तो फिलहाल इससे दूर ही रहते हैं। अभी इस समय मार्केट के बढ़ चुका है दोस्तों, और अब हमें कंपनी के अपडेट का इंतजार रहेगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग हुई नहीं दोस्तों, वो कैंसिल हो गई। आगे चलकर कंपनी अब क्या अपडेट देती है इसके ऊपर, बिजनेस अपडेट क्या होता है। अब क्योंकि मार्केट में आईपीओ की बात, ये अब स्टॉक बन चुका है, तो हर एक अपडेट का यहाँ पर आपको असर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल गिरावट गहरा सकती है, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो हो सकता है कि गिरावट गहरा जाए, ठीक है। और गहराने का मतलब ये है दोस्तों कि जब पैनिक सेलिंग होती है ना, हर कोई बेचना चाहता है, वो सोचता है अभी ऊपर के लेवल पर है, बेच देता हूँ, ऊपर के लेवल पर है। तो जब ऊपर का लेवल नीचे का लेवल बन जाएगा तो फिर बिकवाली का दबाव, प्रेशर भी कम हो जाएगा। लिस्टिंग बहुत ऊपर हुई है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आपको यहाँ पर सेलिंग का ज्यादा ही देखने को मिला है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।